हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ इस प्रार्थना सभा के अंदर, इस आराधना स्तुति के अंदर। परमेश्वर आपको इस समय बहुत आशीष करे। वेलकम वेलकम टू दिस वर्शिप। आप सबों का स्वागत मैं करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। आइए हम सब एक मन होकर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आएंगे और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु आप उतर कर आइए मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के अंदर। प्रभु जैसे हम आराधना के अंदर प्रभु जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, तो हमारी सबों की प्रभु तो सुधी ले मेरे परमेश्वर पिता। तेरी महिमा से भर दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। आप हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आइए परमेश्वर, ताकि हर एक को परमेश्वर तेरी आत्मा से भरकर तेरे आराधना में परमेश्वर हम बहते चले जाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
किसी का अब तो डर नहीं, हा हा हा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। Yes, Lord, I love you, Jesus. प्रभु जी, तू हमें संभालने वाला परमेश्वर, प्रभु जी। हमको किसी का अब तो डर नहीं, हा हा हा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हो हमको किसी का अब तो डर नहीं, हा हा हा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया Hallelujah, Amen. Yes, Lord, I love you, Jesus. We give you glory, Master God. We exalt your name, Lord. परमेश्वर तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, तू धन्य परमेश्वर है, हमारे जीवन को बनाने वाले प्रभु। हम करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तालियों के साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया,
you, Master. I give you glory, Jesus. We exalt your name, Lord. You are the great and mighty, wonderful God. I exalt your name, Master God. तू आजादी देने वाला परमेश्वर है, तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, तू हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मुक्ति का
He is omnipotent. He is omnipresent. He is a creator. Oh, hallelujah. Oh, Rayon Dorobo Sandere Baraba. Jehovah Shalom. Jehovah Ire. Elohim. Hallelujah. I love you, Lord. I give you, Master God. Lord, bless India, oh Lord. Bless India, Master God. Lord, मेरे देश को संभाल मेरे पिता. I love you, Jesus. We worship you, Jesus. रखना संभाल कर. Yes, Lord. मेरे देश को संभालना मेरे पिता. I love you, Jesus. I give you glory, Lord. We worship you, Jesus. Oh, Rasha Baba Baba Baba. मेरे देश को रखना संभाल कर. मेरे देश को रखना संभाल कर. मेरे देश
क्षमा कर प्रभु जी, तेरी दया उनको अब पुल कर कराने दीजिए परमेश्वर पिता, इस भारत देश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर, ताकि तेरी महान योजना परमेश्वर पिता हमारे द्वारा पूरी हो मेरे प्रभु जी। जो योजना तूने हमारे लिए रखी परमेश्वर, उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर और भी तो हमें आत्मा से, सच्चाई से, तेरी भक्ति से भर दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, तेरे शत्रु को निशाना होगा ना तुझ पर सफल, तेरे शत्रु का निशाना होगा ना तुझ पर सफल। आंखों की पुतली जैसे रखेगा मुझ पर नजर, आंखों की पुतली जैसे रखेगा तुझ पर नजर। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो भी इस समय इस प्रार्थना के अंदर जो सुन रहा है, परमेश्वर की भक्ति के अंदर एक मन होकर उसे दया याचना कर रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर दे रहा है, उस पर शक न करो। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो सदाकाल के लिए आपका रक्षक आपके संग है, आपके संग है, आपके संग है, आपके संग है। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर के लिए, आज के वचन के लिए। उसने आज जिस तरीके से हमें इस भक्ति के अंदर चलाया है, उसे हम करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। मान महिमा गौरव हम उसको देते हैं। वचन से और भी भर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के अंदर एक होकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके वचन को सुनकर हम अपने आप को तैयार करेंगे। इस अंतिम समय के अंदर अपना मन तन सब कुछ हम उस महान परमेश्वर को समर्पित करते हुए उसका धन्यवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आपके साथ है, वो मेरे भी साथ है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पास्टर हेमन आपके सामने वचन को लेकर आ रहे हैं। आइए हम गहराई से अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और वो था, वो है और वो आने वाला है। फिर एक बार हम परमेश्वर के ताज़े चिकने चुपड़े भोजन के जरिए हम परमेश्वर की महिमा को आज देखने को जा रहे हैं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो बाइबल खोलकर परमेश्वर के वचनों को देख सकते हैं। आज हम मनन करेंगे जेनेसिस उत्पत्ति, उसका 34वां अध्याय है, जहां पे एक मनुष्य के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में खास लिखा गया है। और उसकी एक गलती के कारण, एक गुनाह के कारण, एक कदम शरीर में चलने के कारण कितना भयंकर अंजाम निकलता है, ये सिर्फ नमूना है। आज सुबह हम पहले पार्ट को, यानी कि फर्स्ट पार्ट को देखने को जा रहे हैं। आज शाम के समय हम उसके दूसरे भाग, सेकंड पार्ट के अंदर हम जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 34वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 34 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। मैं आपको अपनी भाषा के अंदर अपने तौर तरीके से समझाने को जा रहा हूं कि यहां पे याकूब
और उसकी जो पत्नी है लिया, उसके 12 बेटे हैं और उनमें से एक ये बेटी है जिसका नाम है दीना। मानो 12 भाइयों में एक लाडली बहन है दीना, और वो परमेश्वर के संग चलने वाले प्रभु का जन जिसका नाम है याकूब। मानो आज के जमाने के अंदर अभिषिक्त जन, ये उसकी बेटी है और एक ऐसे कदम को उठाती है जो शरीर के अनुसार है या हम कहें उसके मन के अनुसार है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों कि ये दीना उस देश के रहने वाले लड़कियों से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए गई। क्या किसी के साथ मिलना, किसी के साथ भेंट करना गलत है? बिल्कुल नहीं। मगर सवाल यह है कि उसने पवित्र आत्मा से परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया। एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो शरीर के अनुसार था, उसके मन के अनुसार था, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में था, वो उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर, उसके खानदान के ऊपर न जाने कितना खतरा लेकर आया। आइए हम इस बात को देखने को जा रहे हैं कि जैसे ही दीना उस देश के देशवासियों से मिलने के लिए गई, तो बाइबल के अंदर लिखा है उस देश का जो प्रधान था जिसका नाम था हमोर, वो हित्ती समुदाय से था और उसका बेटा जो है शकेम। जैसे ही उसने उसका देखा, उसका सोल जो है, उसका जो अंदर जो प्राण है इस लड़की के साथ बंध गया, सोल टाई उसका हो गया और उसके ऊपर मोहित हो गया। बाइबल के अंदर लिखा है कि उसका मन दीना के ऊपर आ गया और राजकुमार होने के नाते, अथॉरिटी फिगर होने के नाते, अधिकार के अंदर रहने के कारण उसने क्या किया? दीना को लिया, उसके साथ कुकर्म किया और उसको भ्रष्ट किया, यानी कि उसने रेप किया, बलात्कार किया। और बाइबल कहती है दीना तो बहुत दुखी हो गई। हिंदी बाइबल में नहीं लिखा है मगर अंग्रेजी बाइबल के अंदर साफ लिखा है शी वाज सो सैड। और ये व्यक्ति उससे प्यार की बातें करने लगा, उसको मनाने लगा और उसके सामने विवाह का, शादी का प्रस्ताव रखने लगा। मेरे प्रियो, मैं थोड़े समय के बाद विवाह के ऊपर भी थोड़ा लौट के आता हूं कि मैरिज जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर रिवलेशन तक, प्रगटीकरण तक अगर एक रिश्ते को महिमा दी है तो वो है मैरिज, यानी कि शादी। और वो कोवेनेंट है, वो एक टेस्टामेंट है और एक परमेश्वर और उन दोनों के बीच में क्या है? एक वाचा है। खैर, हम बाद में थोड़ी देर के बाद प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया, हम देखेंगे। मगर यहां पे दीना के अंदर हम लोग देखते हैं ये व्यक्ति उसके सामने प्रस्ताव रखने लगा विवाह का, शादी का। और फिर बाइबल कहती है, उसके अंदर लिखा है कि जैसे ही ये बात उसके पिताजी यानी कि याकूब को मालूम पड़ी, बहुत दुखी हो गया। उस समय उसके जो बेटे थे मैदान के अंदर, वो अपने जानवरों को चरा रहे थे और ये बहुत ही दुखी और क्रोधित हो गया याकूब और अपने बेटों के आने का इंतजार करने लगा। इस बीच के दरमियान ये जो शकेम है उसने अपने पिताजी से, उस प्रधान से बातें की कि इस लड़की को, दीना को मेरी पत्नी होने के लिए दे दो, और उसको मनाया कि आप जाइए और उसके परिवार से बातें कीजिए। और हमोर जो है अपने बेटे को लेकर इससे बात करने को आता है याकूब और इसके घर के वालों से। और जैसे ही याकूब के बेटे, अन्य बेटे गुस्से में, निराश और उदास होकर अपने घर में आते हैं, क्योंकि उसके बहन के साथ बलात्कार किया गया था, रेप किया गया था, कुकर्म किया गया था, और वो कहने लगे कि मेरी बहन के साथ या हमारी बहन के साथ अशुद्धता का व्यवहार किया गया है। और बाइबल इस बात का सबूत देती है कि इस तरह का काम करके ये शकेम ने क्या किया था? मूर्खता की थी और परमेश्वर के नियम यानी कि उसके कायदे और कानून का उल्लंघन किया था। ऐसा बाइबल हमें गवाह देती है इसी चैप्टर के अंदर। और जैसे बाप और बेटे बात करने को आते हैं तो बाप कहता है कि ये जो देश है बहुत बड़ा देश है, आप हमारे सामने रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यू कैन डू द ट्रेड, लेन देन कर सकते हैं, और इस देश में आप लोग बस जाइए, अपनी बेटियों को हमें दिया करें और हम अपनी बेटियां शादी के लिए, ब्याह के लिए आपको दे देंगे। ये हित्ती है और उस देश में 3 समुदाय के लोग रहते हैं। एक है परिजी और दूसरा है ये हित्ती और तीसरा है कनानी।
यानी कि तीनों अन्य जाति के लोग हैं। और उसके सामने प्रस्ताव आता है, किसके सामने? याकूब के सामने, कि अनबिलीवर, अविश्वासी, जिसके साथ परमेश्वर की वाचा बांधी नहीं गई है, जो खतना रहित है, और जिन लोगों ने उसके बेटी को भ्रष्ट किया है। ये सुन के याकूब के जो भाई हैं, वो लोग उससे पहले कहें, ये शकेम कहने लगता है, तुम्हें जितना भी मांगना है, दहेज मांगना है, अंग्रेजी बाइबल साफ कहती है व्हाट एवर यू वांट डावरी, जो भी तुम्हें मांगना है, जो भी तुम्हें दाम मांगना है, जो भी तुम लोगों को इसका मूल्य चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये राजकुमार शकेम कहता है, बस एक बात करो कि इस दीना का विवाह जो है मेरे साथ करवा दो, क्योंकि बाइबल कहती है उसका मन, उसका दिल इस लड़की के साथ हो लिया था, उस लड़की के साथ लग गया था। बहुत से जवान बेटे और बेटियां कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो है, किसी को देखते हैं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है दूसरे वचन के अंदर, इसी 34वें अध्याय के अंदर, कि शेकेम ने अपनी आंखों से क्या किया? दीना को देखा। देखते ही उसके अंदर लस्ट, व्यभिचार, ये रिविलेशन है, प्रगटीकरण है। आज मैं जवान भाइयों बहनों से, आज मैं हर एक विवाहित व्यक्ति से बात करने को जा रहा हूं। आज मैं हर एक विश्वासी और अविश्वासी, जो लोग भी इस समय लाइव देख रहे हैं या कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इट इज टू डेंजरस टू वॉक इन द फ्लेश। ये पुराना नियम जरूर है, मगर नए नियम के अंदर भी बाइबल कई पदों के अंदर हमें हिदायत करती है। इट इज टू डेंजरस, एक बहुत खतरनाक है। एक विश्वासी, एक वाचा के लोग, एक परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, अगर एक कदम वो शरीर में अगर बढ़ा दें, तो उनके लिए कितना डेंजरस, यानी कि खतरनाक और संकट का ये जरिया बन जाएगा, ये विश्वासी लोग सोचते नहीं है, या अविश्वासी लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। मगर परमेश्वर आज अपनी आत्मा के जरिए आपकी और मेरी, हम सबकी मदद करना चाहता है। और जैसे ये व्यक्ति शकेम प्रस्ताव रखने लगा, उसका बाप प्रस्ताव रखने लगा, तो इसके भाइयों ने, ये जो दीना के जो भाई थे, सारे 12 उसके भाई थे, उन लोगों ने प्लान किया, छल किया, एक तरकीब निकाली और अपने मन में रखी, अपने दिल में रखी, और ये हमोर से और शकेम से कहने लगे, ये हो नहीं सकता कि हम तो क्या इजरायली यहूदी लोग हैं, और फिर हम अपनी बहन को क्या खतना रहित, यानी कि आप लोगों का खतना नहीं हुआ है, और हम अपनी बहन को आपके साथ विवाह देने के लिए दे नहीं सकते। बस एक ही बात है, अगर आप, जितने भी पुरुष आपके अंदर हैं, जितने भी जेंट्स हैं, वो लोग हमारी तरह अगर खतना करवाएंगे, खतना का मतलब है कि शरीर के अंदर, पुरुषों के अंदर, उसके मांस के, चमड़ी के छोटे से टुकड़े को क्या किया जाए? काटा जाता है, और लहू बहता है, और इस लहू के अंदर वाचा होती है। ओके, और फिर ये लोग कहते हैं कि हम इस देश के अंदर बसेंगे, हम अपनी बेटियां आपको देंगे और आपकी बेटियों को हम लोग अपनाएंगे, यानी कि विवाह करेंगे, और फिर हम एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय हो जाएंगे। ये उसके बाप और शकेम ये छल को, ये षड्यंत्र को नहीं जानते थे। और बाइबल कहती है कि इस बात के लिए हम, और ये प्रधान जो है शकेम, उसका पिता, ये लोग राजी हो गए। और वे लोगों ने क्या किया? तुरंत इस बात को करने के लिए उन्होंने बिल्कुल विलंब नहीं किया। ये लोग तो क्या थे? हित्ती लोग थे, उनको जीवित परमेश्वर के बारे में पता तक नहीं था। मगर मैं आज इनकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। और उन्होंने क्या किया? बिल्कुल जल्दी, बाइबल कहती है, उन्होंने शीघ्र, बहुत से लोग, मैं यहां पे स्ट्रेस देना चाहता हूं, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, या फिर परमेश्वर से कंफर्म्ड, परमेश्वर से पक्का न पूछने के कारण, या उसको 2 टाइम 3 बार 4 बार कंफर्म नहीं करते, और शादी के अंदर, विवाह के अंदर कदम उठाने लगते हैं। या फिर जवान लड़के और लड़कियां जब प्रेम के अंदर, प्रेम रोग के अंदर, ये सोल टाई के अंदर, फ्लेश के अंदर जब आ जाते हैं, और ऐसे कदमों को, ऐसे डिसीजंस को जो अंजाम देते हैं, जिसका परिणाम जो है थोड़े दिनों के बाद आटे और दाल का भाव मालूम होने लगता है, थोड़े दिनों के बाद डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, थोड़े दिनों के बाद जो है उनके बीच में प्रेम का रिश्ता, वो जो इतनी पवित्र वाचा है, वो टूटने लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों,
उसके चुने हुए लोग और उसकी प्रजा, इन लोगों ने जल्दबाजी की और जितने लोग भी उस नगर के अंदर, उस देश के अंदर, उस फाटक के अंदर आ रहे थे या जा रहे थे, उन्होंने उनके साथ संपर्क किया। ये जो शेकेम था अपने पिता के घराने में बहुत ही प्रसिद्ध, ही वॉज अ ग्रेट मैन, उसका इन्फ्लुएंस था, यहां तक कि उसका जो बाप था प्रधान था, ही वॉज एन अथॉरिटी फिगर। और ये लोग कहने लगे कि ये जो इजरायली यहूदी लोग हैं हमारे साथ मेल करना चाहते हैं, ये अच्छे लोग हैं, हमारे बेटे हमारी बेटियों के साथ विवाह करना चाहते हैं और हम अपनी बेटियां उनको विवाह के लिए देंगे। और इतना बड़ा देश है, इनके पास गाय बैल बकरा और मेमने बहुत से जानवर हैं, उनके पास बहुत सी संपत्ति है और इनकी संपत्ति हमारी संपत्ति हो जाएगी और ये लोग अगर हमारे साथ एक समुदाय एक दल बन के रहेंगे। ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा इन लोगों को, नगर के लोगों को, और उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। इन लोगों ने तुरंत मान लिया। बहुत से लोग सुनते हैं और फिर क्या करते, तुरंत मान लेते हैं। किसी अथॉरिटी फिगर का, किसी अधिकार के किसी बड़े व्यक्ति का सुनते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, सबसे बढ़कर जो क्या बोलते हैं अधिकार है, सबसे बड़ा जो है, सबसे ग्रेट जो है, वो हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा यीशु और हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और अगर उससे हम संपर्क नहीं करेंगे, अगर हमें कौन से स्कूल के अंदर, कौन से कॉलेज के अंदर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बड़े स्कूल का नाम देख के उसके अंदर एडमिशन करवाना कोई बुराई नहीं है, बट गॉड शुड कन्फर्म कौन सा कोर्स हम अपने बेटे और बेटी को करवाएं, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारा भविष्य है और मां बाप अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। बाइबल के अंदर साफ लिखा है 3:5 के अंदर, नीति वचन के अंदर, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। इन लोगों ने क्या किया, शेकेम और उसके बाप के हमोर के सलाह को ले लिया अपने जीवन में और इन लोगों ने भी क्या किया, खतना करवाया। और बाइबल कहती है इसी 34वें अध्याय जेनेसिस चैप्टर 34 के अंदर, तीसरा दिन था और जैसे उनके शरीर से चमड़ी को काटा गया था, ये लोग घायल थे, पीड़ा के अंदर थे, और जब तीसरे दिन दर्द बहुत था, अंग्रेजी बाइबल में कहते हैं, लिखा है when the pain was great, कि जब वो दर्द बहुत था और ये लोग पड़े हुए थे बिस्तरों के अंदर, उस समय दीना के 2 भाई शिमोन और लेवी, इन दोनों ने क्या किया, हाथ में तलवार ली और बेधड़क होके इस देश के नगर के अंदर घुस गए और उन्होंने सारे पुरुषों को जिनका ये खतना किया गया, सारे पुरुषों को क्या किया, तलवार से मार डाला। उन्होंने हमोर और शकेम को भी क्या किया, उनको भी तलवार से घात किया और अपनी बहन को उनके घर से निकाला और फिर अपने साथ लेकर गए। और आगे लिखा है कि ये याकूब के जो दूसरे बेटे थे वो लोग भी आए और उन्होंने 27 वचन में खास करके लिखा है कि दे बिकॉज ऑफ द रिवेंज, हिंदी बाइबल में नहीं लिखा है मगर अंग्रेजी बाइबल में साफ लिखा है, बिकॉज ऑफ रिवेंज, बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, उस नगर को लूट लिया। क्योंकि इनके बहन को क्या किया था, बलात्कार किया गया था, अशुद्ध किया गया था, इसको भ्रष्ट किया गया था। उन्होंने न सिर्फ नगर को लूटा मगर वहां के स्त्रियों, वहां के बच्चों को गुलाम बनाया, हर लेकर अपने साथ लेकर गए और घर घर में जो कुछ भी मिला सारी संपत्ति को उन्होंने क्या किया, लूट लिया। सारे पुरुषों को उन्होंने क्या किया, मार डाला। और बाइबल कहती है कि याकूब इस बात के कारण बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया और अपने दोनों बेटों से, खास करके शिमोन से और लेवी से कहने लगा, तुम लोगों ने मेरे संकट को बढ़ा दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने परिजी और कनानी जाति के दिलों के अंदर मेरे विरुद्ध घृणा, यानी कि मेरे विरुद्ध जो है नफरत पैदा की है। हम थोड़े लोग हैं और ये बहुत से लोग हैं, ये लोग मुझ पर हमला करेंगे, चढ़ाई करेंगे, मुझे और मेरे खानदान को क्या करेंगे, खत्म कर डालेंगे। और उसके बेटे जवाब देते हैं, क्या हमारी बहन जो है एक वैश्या है जिसके साथ इस रीति से सलूकात या इस रीति से गलत कार्य किया गया है? मेरे प्रियो, अंदर की बात यह है, दीना का एक पाप, दीना का एक एरर, दीना की एक मिस्टेक, वन स्टेप वॉकिंग इन द फ्लैश,
हम शाम की सभा के अंदर और गहराई से हम दूसरे सत्र के अंदर देखेंगे, मगर आज सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा कि वी कैन अफोर्ड टू वॉक इन द फ्लेश। हम शरीर के अंदर अपने जीवन को बिता नहीं सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हवा ने क्या किया? देखा, आंखों से सिर्फ फल को देखा, और फिर ये जो दीना है उस देश के अविश्वासी परिजी, हित्ती और कनानी जिनके साथ परमेश्वर की वाचा नहीं है, उनके साथ मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, और वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए क्या कर रही है? जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुलाकात करने में, मिलने में कोई बुराई नहीं, बट व्हेन द स्टेप इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट, उस देश के अंदर जो अविश्वासी थे और अविश्वासियों के बीच में अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा काम करती है। और बाइबल साफ कहती है, रोमियो उसका 8वां अध्याय है, कि जो अध्यात्मक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों के पर मन लगाता है, मगर जो शारीरिक है शरीर के बातों पर मन लगाता है। आज हमारा मन, अपना हृदय स्वर्ग की तरफ लगा हुआ है क्या? भजन संहिता 121 कहती है, मैं अपनी आंखें आसमान की तरफ, पर्वतों की तरफ, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। बाइबल कहती है मत्ती उसके 6वें अध्याय के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 6 के अंदर, और मत्ती उसके 5वें अध्याय के अंदर लिखा है कि स्वर्ग के अंदर अपना धन इकट्ठा करो, जहां पे तुम्हारा धन है वहां पे तेरा मन है। कहने का मतलब यह है कि आपका फोकस, आपका केंद्र स्वर्ग, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आत्मा की आवाज की तरफ है, या फिर इस दुनिया के अंदर जो आंखों के वासना है, परमेश्वर के लोगों दुनिया की बातों की तरफ और चमक धमक की तरफ, या फिर अपने फ्लेश की तरफ, अपने शरीर के अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी तरफ हमारा मन, हमारा हृदय लगा हुआ है, या परमेश्वर की तरफ हमारा हृदय, स्वर्ग की तरफ हमारा हृदय लगा हुआ है। बाइबल साफ कहती है रोमियो उसके 8वें अध्याय के अंदर कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, मगर आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों की तरफ मन लगाता है। बाइबल यहां पे इतना कह के रुक नहीं जाती है, आगे खतरनाक अंजाम के बारे में बाइबल कहती है। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। और यहां पे मृत्यु हुई जब ये दीना ने शरीर की बातों पर मन लगाया। जब शके ने, वो तो शारीरिक था ही, उसने शरीर की बातों तक, शायद दीना सुंदर थी, उसको देखा, उसकी सुंदरता उसके दिल में अंदर चली गई। बहुत से लोग शादी के विवाह के अंदर जब किसी लड़की को या लड़के को जब विवाह का प्रस्ताव या एंगेजमेंट का प्रस्ताव आता है, उनके बाहर की चीजों को, न सिर्फ उसके रूप पर, उसके नौकरी पर, या फिर उसके माल मिलकियत धंधे पर, या उसके शोहरत पर, या उसके खानदान की बाहरी अवस्था की तरफ क्या बोलते हैं? ध्यान देते हैं। और बाइबल कहती है शोभा, जो सुंदरता है, क्या है? झूठी है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना था, किसी सुंदर व्यक्ति से विवाह करना कोई बुराई नहीं है, मगर बाइबल कहती है, पौलुस कहता है और पतरस भी कहता है, पतरस अपने पहली और दूसरी पत्री के अंदर, और पौलुस भी अपनी पत्रियों के अंदर कहता है कि अंदर की सुंदरता, जो स्त्री या जो पुरुष अंदर से सुंदर है, जो व्यक्ति धर्मी है, जो व्यक्ति पवित्र है, किंगडम माइंडेड है, और जो व्यक्ति है जिसका मन, उसका हृदय है परमेश्वर, उसके वचनों, उसकी बातों पर लगा हुआ है, मेरे प्रियो, ये अंदर की सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको जानना है, नीतिमान, नीति वचन उसके 21वें अध्याय के अंदर भली स्त्री जो है, एक नीतिमान जो स्त्री है, उसके गुण कौन से हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और बाइबल कहती है यहां पे शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। और अंजाम इतना बुरा निकला इस दीना की कहानी के अंदर कि उसके भाई क्रोध से भर गए और उन्होंने बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए सारे उस नगर के लोगों को उन्होंने क्या किया? तलवार से मार डाला, उस नगर को लूट डाला।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं फ्लेश में कदम लेंगे, जब आप और मेरा जो सोल है, हमारा जो प्राण है, अगर परमेश्वर को छोड़ के किसी के साथ भी टाई हो जाएगा, किसी के साथ भी मिल जाएगा, और उसके अंदर अगर अधार्मिक बंधन है, अनगॉडली सोल टाई है, तो मेरे प्रियो ये शरीर का कार्य हो जाएगा। और शैतान इन बातों को जानता है। वो हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल जो कंपाउंड है, जवान करके खास करके जो लोग हैं, उनके केमिकल्स को क्या करता है, उभारता है, और सोल के जरिए, प्राणों के जरिए शरीर को और उसके आत्मा को क्या करना चाहता है, कब्जे के अंदर लेना चाहता है। बाइबल कहती है रोमी उसके 8वें अध्याय के अंदर, वे लोग जो शारीरिक है न सिर्फ मृत्यु को जन्म देंगे ही, और बाइबल कहती है आत्मा तो जीवनदायक है। जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर की शांति को भी पाते हैं और जीवन को भी पाते हैं। और बाइबल आगे बढ़ के कहती है वे लोग परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। जो लोग भी अपना जीवन आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, दे आर द एनिमीज ऑफ गॉड। 7 वचन के अंदर, रोमन्स 8:7 के अंदर लिखा है कि विस्डम ऑफ फ्लेश, हिंदी बाइबल साफ नहीं है। हिंदी बाइबल कहती है जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, मगर अंग्रेजी बाइबल साफ कहती है विस्डम ऑफ फ्लेश। कई बार हमारा शरीर या फिर कई बार हमारा मन जो है हमको कहेगा ये बेस्ट है, ये फैसला जो तुम करने को जा रहे हैं बिल्कुल सबसे उत्तम है। वॉचमैन नी परमेश्वर का एक सेवक है जिसने एक किताब को लिखा है इनर मैन के बारे में और फ्लैश के बारे में, शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में। उसने 2 वॉल्यूम उन्होंने बड़े पुस्तक को लिखा है। उस पुस्तक के अंदर वो कहता है, जैसे पौलुस भी एक जगह कहता है कि मैं इस दुनिया को कूड़ा कचरा समझता हूं। विस्डम ऑफ फ्लेश या विस्डम ऑफ जो वर्ल्ड है, इस दुनिया के अंदर जो बुद्धि है, बाइबल कहती है क्या परमेश्वर ने इस दुनिया के बुद्धि को क्या किया, मूर्खता का करार नहीं दिया। परमेश्वर की मूर्खता और फ्लेश की, शरीर की, सारे दुनिया के सारे लोगों की बुद्धि को अगर इकट्ठा किया जाए, मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो शरीर के अनुसार चलते हैं, इस दुनिया के फुल कंप्लीट विजडम को, बुद्धि को जमा किया जाए और परमेश्वर की मूर्खता के साथ उसका युद्ध या लड़ाई किया जाए, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की मूर्खता क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। यानी कि उस वॉचमैन नी के अनुसार, परमेश्वर के जन के अनुसार, जो लोग शरीर के अंदर चलेंगे न सिर्फ परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे, बाइबल कहती है वो लोग कभी भी परमेश्वर को, रोमन 8:8 के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों कि वो लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न, खुश नहीं कर सकते। और बाइबल में 12 अध्याय से अंदर, रोमन्स का 8वां अध्याय उसके 12 वचन से आगे लिखा हुआ है, तो हम क्या शरीर के कर्जदार हैं कि हम शरीर के अनुसार जीवन काटे या जीवन बिताएं? जो लोग शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं वो लोग क्या करते हैं, आत्मा को खेदित करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, तो बाइबल कहती है वो लोग मर जाते हैं। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगेन मृत्यु है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और बाइबल कहती है कि अगर तुम आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, और जो हमारी आत्मा है पवित्र आत्मा की मदद के जरिए हम शरीर के क्रियाओं को अगर मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। 8 उसके 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है रोमियो के अंदर कि जितने भी उसके आत्मा के अनुसार चले चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान में। 5 मिनट के अंदर परमेश्वर के वचन को समाप्त करने की पूरी कोशिश करने को जा रहे, मगर समाप्त करने से पहले मैं आज सुबह के समय आप सबसे, आज इस दोपहर के समय आपसे मैं कहने को जा रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा के जरिए यू विल डाई इन केस यू वॉक इन द फ्लेश। बहुत से विश्वासी जो है एक कदम जो है आत्मा में और दूसरा कदम शरीर में चलते हैं। सैमसन जो था उसने शुरुआत बहुत अच्छी की बाइबल के अंदर, मगर वो दलीला के पीछे और वो अन्य स्त्रियों के पीछे, व्यभिचार के पीछे वो जाने लगा। और वो शरीर के अंदर, बाइबल के अंदर 1 कुरिन्थियों के अंदर लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा। और परमेश्वर के लोगों,
दाऊद एक परमेश्वर का जन था, मगर जब उस कोठे पर चल रहा था, वो भी उसने क्या किया, उस समय था लड़ाई के अंदर, युद्ध में जाने का, मगर उसने शरीर के अंदर समय बिताया और क्या हो गया, बत्शेबा के साथ बलात्कार वो कर बैठा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला राजा शाऊल जो था, जिसको परमेश्वर ने शमूएल के जरिए अभिषेक किया था, उसने शुरुआत बहुत अच्छी की, बहुत सी लड़ाइयां उसने लड़ी, जीत हासिल की, मगर धीरे धीरे फ्लेश के अंदर, शरीर के अंदर वो चलने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही पतरस जब बैकस्लाइड हो गया, 21वें अध्याय जॉन यूहन्ना के अंदर लिखा है, न सिर्फ वो 6 लोगों को और लेकर फिर मछली पकड़ने के लिए, फिर वही पुराना धंधा करने के लिए, फिर फ्लैश के अंदर जाने के लिए वो उसने कदम उठाया। मगर धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद है पवित्र आत्मा का कि यीशु मसीह उसको फिर से बुलाने गया, प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको रिस्टोर करने गया। अगर आप शादी करके पछता रहे कि गलत व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, या फिर गलत आप प्रोफेशन या गलत नौकरी लेकर आप कहते हो मैंने ये डिसीजन बहुत गलत लिया, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करना चाहता है कि परमेश्वर कहता है एक और प्लान, अगर बेस्ट विल, परमेश्वर की परफेक्ट विल अगर आपने खो दी है, तो परमेश्वर के पास गुड विल है, परमेश्वर के पास परमिसेबल विल है। गॉड इज कॉलिंग, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम्हें याकूब के समान इस समय भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो उसके 8वें अध्याय के अंदर, इसे परमेश्वर के वचन के अंदर 15 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भयभीत होने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी। आज होली स्पिरिट, आज पवित्र आत्मा आपके पास प्लान लेकर आए, योजना लेकर आए, वो आपसे कहता है आई गिव यू अगेन सेकंड चांस। गॉड इज द गॉड ऑफ सेकंड चांस, गॉड इज द गॉड ऑफ थर्ड चांस। परमेश्वर एक और मौका, और एक मौका, अगर आपने पहले मौके के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, तो परमेश्वर कहता है मैं एक और मौका देने को जा रहे। वॉक इन द स्पिरिट, आओ आत्मा के अंदर चलो, नहीं तो फिर तुम मरोगे, यानी कि मृत्यु आएगा। जैसे दीना के इस विषय के अंदर आया कि सारे वो जो वहां पे जो लोग थे, हित्ती लोगों को इन लोगों ने मार डाला, और यहां तक कि याकूब डर गया, उसको भी डर लगने लगा कि शायद मैं और मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपने फ्लेश के अंदर, शरीर के अंदर कदम उठाए, तो आज परमेश्वर कहता है नो मैटर, पतरस जो है उसने फ्लेश के अंदर कदम उठाया, मगर मैं उसके पास गया। आज पवित्र आत्मा कहता है आई हैव कम हियर, मैं यहां पे आया हूं इस संदेश के जरिए, इस वचन के जरिए। आई विल नेवर लीव। आपने कितनी बार सुना होगा, आपने कहा पास्टर जी परमेश्वर के जन, मैंने कितनी बार इस बात को सुना है, मगर आज परमेश्वर एक बार फिर आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है स्टार्ट। तुम गिर गए हो, मैं जब भी गिरने लगूं बन जा सहारा मेरा। शायद आप अंदर से रो रहे हैं, शायद आप अंदर से करा रहे हैं, मगर परमेश्वर आपके आंसुओं को एक बार फिर पहुंच रहा है, और वो कहता है तुम जब आत्मा में चलोगे, मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े स्ट्रांग होल्ड को, बड़े बड़े घरों को क्या करूंगा, तोड़ डालूंगा। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। हर एक डिसीजन, हर एक कदम जब आप और मैं मिनिस्ट्री के अंदर, अपने पारिवारिक जीवन के अंदर, अपने पार्टनरशिप के अंदर, यहां तक कि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसके 6वां अध्याय आखिरी वचन कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, आपके प्रार्थना करने को जा रहा हूं, कि 14 वचन के अंदर 2 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 14 और 15 के अंदर, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 और 15 वचन के अंदर लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान, जो एक समानता का नहीं है, असमान जुए के अंदर नहीं जूतो। और बाइबल कहती है धार्मिकता का अधार्मिकता के साथ क्या मेलजोल, ज्योति का अंधकार के साथ क्या नाता, मसीह का बलियाल। मसीह और बलियाल जो है एक दूसरे के दुश्मन है, जैसे हम कहेंगे यीशु मसीह और शैतान। और आखिर के अंदर लिखा है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध। बहुत से लोग पार्टनरशिप करते हैं अविश्वासियों के साथ या फिर विश्वासियों के साथ, मगर जिसके साथ भी करो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा से पूछ के करो। बहुत से लोग जो है अविश्वासियों के साथ विवाह करते हैं, सिर्फ एक थोड़े से एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को छोड़ के, विकल्प को छोड़ के
परमेश्वर ने साफ मना किया है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल उंगलियों के गिनने के समान। मैं सिर्फ आपको हिदायत दूंगा, जैसे होशे की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने पुराने नियम में होशे को क्या किया, एक नमूने के दरमियान उसको अनुमति दी वैश्य के साथ विवाह करने के लिए। यह सिर्फ उदाहरण है, सिर्फ नमूना है कि एक्सेप्शन के अंदर विकल्प को छोड़ के हम अविश्वासियों के साथ विवाह या फिर उसके साथ पार्टनरशिप या संबंध। मैं एक कदम और आगे बढ़ के समाप्ति की दौर करने, मैं विश्वासियों के साथ भी कहता हूं, अगर आप कोई भी विश्वासी के साथ भी जोड़ने को जा रहे, पार्टनरशिप के अंदर, विवाह के अंदर या मिनिस्ट्री के अंदर कदम या किसी भी रीति से फैसला लेने को जा रहे, आस्क फ्रॉम द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से पूछे कि ये विश्वासी के साथ जिसके साथ मैं संबंध बनाने को जा रहा हूं, ये प्रभु उसका लेवल कितना है, उसका अनॉइंटिंग कितना है, उसका अभिषेक कितना है, वो कितना आत्मा में चलना है, और सबसे बढ़कर आप मुझे इजाजत देते हो क्या, और वो भी परफेक्ट विल, यानी कि सिद्ध इच्छा। उसके बाद ही हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के अंदर जाएंगे। परमेश्वर, आज मैं जानता हूं कई लोगों ने अपने जीवन के अंदर गलत डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, दीना के समान उसने गलत डिसीजन लिए, शकेम ने गलत डिसीजन लिया, गलत फैसला रीना ने और शकेम ने किया, और आज वो लोग पछता रहे। मगर आज परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए, अभिषेक के जरिए सारे बंधनों को तोड़ रहा है। परमेश्वर इस समय आपके विवाह के अंदर, आपके मिनिस्ट्री के अंदर, आपके जीवन के अंदर शैतान ने कितने भी बंधनों को लेकर, आपकी एक गलती के कारण, दीना की एक गलती के कारण, अगर आपने ऐसा गलती या गुनाह करके पछता रहे, गॉड इज सेइंग, आप परमेश्वर का आत्मा आपसे कहने को जा रहे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में करने को जा रहा हूं। इफ यू वॉक इन द स्पिरिट, अगर आप आत्मा में चलोगे, दीना के समान या फिर समसन के समान या शाऊल के समान, तुम शरीर के अंदर नहीं चलोगे। आज परमेश्वर आपको एक अभिषेक आज की इस मीटिंग के अंदर अनॉइंटिंग दे रहा है, और परमेश्वर का जन होने के नाते उस अभिषेक को मैं खोलता हूं। वॉट एवर यू ओपन ऑन दिस अर्थ, वॉट एवर यू लूज ऑन दिस अर्थ, इट विल बी लूजन फ्रॉम द हेवन। जो तुम शरीर के इस दुनिया के अंदर तुम बांधोगे वो आसमान में बांधा जाएगा, जो इस धरती पर खोलोगे वो आसमान से खोला। आई बाइंड द डेविल एंड इविल एंड अनक्लीन स्पिरिट, जो भी गंदी आत्माएं जिन्होंने भी परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जनों को ठेस पहुंचाई, ठोकर पहुंचाई, उनको बंधनों के अंदर लेकर आए, उस सारे बंधन को बांधने वाली गंदी आत्माओं को मैं बांध देता हूं। और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सुपर नेचुरल फाइनेंस और परमेश्वर की ब्रेक थ्रू मैं अपने भाई और बहनों के जीवन में खोलता हूं। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, घरों के अंदर इस वचन को सुन रहे, और परमेश्वर अपने अभिषेक को खोल के, अपने उपस्थिति को छोड़ के, एवरी ग्रेट बॉन्डेज इज गेटिंग ब्रोकन। किसी के सर का दर्द जा रहा है, किसी के फेफड़ों की बीमारी जा रही है, किसी का कोरोना जा रहा है, इस समय कोई अस्पताल के अंदर है, परमेश्वर के वचन को सुने, गॉड इज हीलिंग। परमेश्वर आपके हड्डियों को छू रहा है और उनको चंगा करे। परमेश्वर किसी के कानों को छू कर, दुष्ट आत्मा की आवाज आपको नींद में सुनाई देती है, डीमंस जस्ट डिसअपीयर। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है, डीमन उन लोगों को छोड़ के, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाओ, और परमेश्वर की आत्मा से इस समय भर जाओ। Be filled with the Holy Spirit, be filled with the word of God. परमेश्वर आपको आशीष करे। Bless you, bless you and bless you. The love of Father, grace of Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ, आपके परिवारों के साथ, आपके प्रियजनों के साथ होती रहे। और हम सब ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमेन एंड आमेन।